नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको सीटेट 2011 का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं और इस क्वेश्चन पेपर के बाल विकास के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे दोस्तों, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों, धैर्य और दृढ़ता। ऑप्शन बी है शिक्षण पद्धतियों और विषय के ज्ञान में दक्षता। ऑप्शन सी है अतिमानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। ऑप्शन डी है पढ़ाने की उत्सुकता। तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र छात्रा की सहजता से समस्याओं का समाधान कर सके। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धैर्य और दृढ़ता। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों की पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। नेक्स्ट ऑप्शन है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन सी है, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। ऑप्शन डी है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए दिया गया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी है संवेदी प्रेरक अवस्था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तुओं में घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इस अवस्था का प्रसार 7 से 11 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख 5 योग्यताओं का विकास होता है। पहली योग्यता है संरक्षण, दूसरी है संख्याबोध, तीसरी है क्रमानुसार, चौथी है वर्गीकरण और पांचवी है पारंपरिक संबंध की क्षमता। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण संबंधित है दोस्तों, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। ऑप्शन बी है मन का चित्र बनाने से। ऑप्शन सी है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ऑप्शन डी है बोध बढ़ाने की तकनीकी से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना सृजनात्मकता का पोषण करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। ऑप्शन पहला है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन बी है शिक्षण विभिन्न प्रकार के व्याख्यानों और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें।
ऑप्शन सी है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। ऑप्शन डी है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? पहला दिया गया सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, अन्य अधिगम की भी सीखने की प्रक्रिया है। ऑप्शन डी दिया गया है शैक्षिक संस्थान की एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ऑप्शन ए दिया गया है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को कराने में सहायता की जानी चाहिए। ऑप्शन बी है कि 7 कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन सी है कि 7 कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए और ऑप्शन डी है को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सर्व सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी, शरीर में अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण या विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। अगला क्वेश्चन को एक अभिप्रेरित शिक्षक का संकेतक माना जाता है? किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। इसका सही जवाब है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है क्योंकि अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति की व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। छात्र अपने अधिगम संबंधी लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकता है यदि वह अभिप्रेरित है। अध्यापक छात्रों के पूर्व अनुभवों तथा विशेषकर रुचियों को प्रयोग में लाकर अधिगम के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया है वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। ऑप्शन बी है वह जो अमूर्त रूप से सोचता है रहता है। ऑप्शन सी है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जीन पियाजे को जाता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती। यह दर्शाता है कि ऑप्शन ए दिया गया है शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता नहीं मिलती। ऑप्शन डी दिया गया है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18।
सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है, तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा इनमें से क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। ऑप्शन बी है, शिक्षार्थियों की दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। ऑप्शन सी है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ऑप्शन डी है, शिक्षार्थियों के स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। किस ओर संकेत करती है? ऑप्शन ए दिया गया है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। ऑप्शन बी है, मूल्य प्रक्रिया, मूल्यांकन प्रक्रिया। ऑप्शन सी है, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। ऑप्शन डी दिया गया है, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो दोस्तों आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो दोस्तों किस पर आधारित है? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सीखने का सादृश्यता नियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। इनमें से कौन सा प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया गया है, दूसरों के साथ झगड़ना। ऑप्शन बी है, अभिव्यक्ति में नवीनता। ऑप्शन सी है, जिज्ञासा। ऑप्शन डी है, सृजनात्मकता विचार। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई है, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को एक ही साथ शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। ऑप्शन बी होना चाहिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पठन विकार से डिसलेक्सिया का संबंध है। डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकार से है, जिसमें बच्चा अक्षरों का पहचान नहीं कर पाता है, जिस कारण उसे पाठ्य पुस्तक पढ़ने में समस्या महसूस होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्रमुखी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रमुखी भूमिका निभानी चाहिए, उन्हें और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निरंतरता का सिद्धांत है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? तो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को जर्मनी के वैज्ञानिक गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने बढ़ावा दिया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29,
निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा पहचान की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जीन पियाजे के द्वारा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान जीन पियाजे के द्वारा की गई है। और पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष की होती है। और पूर्व संक्रियात्मक काल है जो 2 से 7 वर्ष का होता है। अमूर्त संक्रियात्मक काल 7 से 12 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक काल जो होता है 12 से 18 वर्ष तक होता है। तो दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए। दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।